नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। किसी कारण की वजह से मैं 2 दिनों से कहानी नहीं सुना पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के मिर्ज़ापुर की। यूपी के मिर्ज़ापुर में एक जगह है थाना है जिसका नाम है चिल थाना। इसी चिल थाना के अंतर्गत एक आने वाला गाँव बल्ली पड़वा। इस गाँव के रहने वाला एक हिमांशु यादव नाम का शख्स रहता है। वो एक लड़की के साथ यौन शोषण करता है। जब वो एक लड़की के साथ यौन शोषण करता है तो जो लड़की थी वो अपने घर में जाके ये सारा वाक्य बताती है। उसके घर में जो माता-पिता होते हैं वो लोग बोलते हैं कि कौन हिमांशु, ये सब तमाम चीज़ें पूछते हैं, फिर पहचान जाते हैं। फिर कहते हैं हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इतने दिन में ही लड़की के जो मामा होते हैं वो आते हैं। जब इस बात की भनक उसकी लड़की के मामा को लगती है, उसके मामा कहते हैं कि बेटी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊँगा। वो फौरन वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जो कि चिल थाना था। वहाँ पे जाकर वो थानेदार यानी कि इंस्पेक्टर को कहते हैं कि सर मेरी भांजी या भतीजी जो भी आपके रिश्ता में लगते हो, मामा और भांजी से जो भी रिश्ता है, तो उसके साथ ये हुआ है, ये हिमांशु नाम का लड़का है, हिमांशु यादव, उसने ऐसा किया यौन शोषण मेरी जो भी है उसके साथ। तो वो कहते हैं कि देखो ठीक है, वो कुछ नहीं इतना बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। मतलब वो बात एक कान से सुन के निकाल देते हैं। वो बार-बार प्रेशर बनाते हैं। तो बार-बार कहते हो, मान लो कि पुलिस वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इंस्पेक्टर को। एक कान से सुना और दूसरा से कान से निकाल दिया। ऐसे कर के वो हमेशा जब जाते थाने, उनके साथ यही होता। वो लगातार उसके मामा कोशिश करते हैं फाइल लिखवाने के लिए। लेकिन देखिए, इसके लड़के जो मामा थे वो लगातार उस पुलिस वाले को कहते, थानेदार को कहते कि सर मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी भतीजी इनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब देखिए, थानेदार जो था वो लगातार एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। न जाने कितने चक्कर उसके मामा लड़की के लगाते, इंसाफ के लिए गुहार लगाते। जब वो बड़ा चक्कर लगाते, इतने देर में वो पहचान जाता है ये लड़की का ये लड़की का मामा है जिसके साथ वो बलात्कार हुआ है, यौन शोषण हुआ है। तब जाके 12वीं बार जब वो कहता है तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी याचिका लिख लूँगा, मैं एफआईआर लिख लूँगा और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए देने होंगे। जी हाँ, वो रिश्वत डायरेक्ट माँगता था उस लड़के के मामा से। लड़की के मामा कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊँगा? वो कहता है देखो, अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है तो ठीक है, 50,000 दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूँगा और उस पे कार्रवाई करूँगा और उस लड़के को, उस शख्स को मैं कठोर से कठोर सज़ा दिलवाऊँगा। लेकिन देखिए, उसके मामा के पास इतने पैसे नहीं थे। लड़की के मामा से बातचीत करने के दौरान वो जब थानेदार बात कर रहा था मतलब रिश्वत को लेके, तो पैसे की अमाउंट जो है घटकर 30,000 रुपए की रकम पे आके रुक जाती है। अब देखिए 30,000 रुपए आके रुक जाती है और थानेदार कहता है 30,000 रुपए दो, एक प्रार्थना पत्र दो और तुम जाओ, बाकी चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। लड़की का मामा वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद 25 फरवरी साल 2025 की बात है। वो अपनी बेटी समान भांजी से कहता है या भतीजी, माफ कीजिए रिश्ता में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, तो भांजी या भतीजी जो भी मामा का होगा वो जो भी होता है रिश्ता वो है। तो वो कहता है कि ठीक है बेटी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊँगा। तुम्हारे साथ जो इतने भी यौन शोषण हिमांशु यादव ने किया है उसे तो सज़ा दिलवाऊँगा, लेकिन साथ ही इस थाने के थाने अध्यक्ष को भी मैं सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे ज़रूर। इसके बाद 25 फरवरी साल 2025 को आईजीआरएस के वेबसाइट पे, ये एक ऐसा वेबसाइट है यूपी का जिसपे किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं और कोई गैर कानूनी चीज कर रहा है या फिर रिश्वत मांग रहा है तो उस पे जाके एक प्रार्थना पत्र डाल दिया जाता है। और ये प्रार्थना पत्र जब वेबसाइट पे डाला जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ये पत्र पहुंच जाता है जो कि वही मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। देखिए, मिर्जापुर मंडल का ही मिर्जापुर जो जिला यूपी में उसी की कहानी है, यूपी के मिर्जापुर के चिल थाना के अंतर्गत आने वाले एक गाँव की। तो देखिए, जब ये सारा वक्त हो गया है डिपार्टमेंट का पहुंचा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, तो वो लोग 25 तारीख को ही बुलवाते हैं। 25 तारीख को मामा और वो लड़की जाते हैं और अपने सारा वक्त पर डिटेल में बताते हैं। अब देखिए, एंटी करप्शन वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि ये मामा और लड़की ही गलत हो, इसलिए क्योंकि ये थाने अध्यक्ष को फंसाने की चीजें भी होती है, तो कहीं कोई फंसाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। इसके लिए कहते हैं ठीक है, हमें 1 दिन की मोहलत दीजिए, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर आपको बताते हैं।
यानी 25 तारीख को कंप्लेंट लिखवाई गई थी, 25 तारीख को बोला गया और 26 तारीख को पूरा चेक किया गया कि क्या कितनी बातों में सच्चाई है उसकी लड़की और लड़की के मामा में। जब ये बात कंफर्म होती कि वो लड़की और लड़की का मामा सही कहा उसकी मतलब लड़की के साथ वो अनुशोषण हुआ है, उसको इसके जो अध्यक्ष है उससे बात की गया वो सुना नहीं और उससे रिश्वत मांगी है। इस बात की पुष्टि होने पे 27 फरवरी 2025 को डीएम कैंप कार्यालय में एक 12 लोगों का टीम गठन किया गया, 10 से 12 लोगों का टीम गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जिसको रूल करते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। अब देखिए इंस्पेक्टर विनय कुमार इसको लीड करते हैं। अब इनके ही देख रेख में और कुछ इंस्पेक्टर आते हैं, कुछ एसआई आते हैं और 2 कांस्टेबल आते हैं। इन लोगों का पूरा डीएम के आदेश में इन लोगों का ऑर्डर था, डीएम का ऑर्डर था कि इस केस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अच्छे से। फिर लोग की 12 लोगों की टीम बनती है। इन लोगों का काम होता है कि कैसे भी रंगे हाथों पकड़ना इंस्पेक्टर को और इनको ये जो मामा और लड़की है उन लोगों को इंसाफ दिलाना। इसके बाद वो लोग मामा और लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं मामा को कि देखो तुम जो पैसे देने वाले थे रिश्वत के रूप में वो पैसे लाओ। अब 30,000 रुपए ये लोग लेते हैं, उस पर पाउडर छिड़कते हैं। दरअसल वो जो पाउडर छिड़कते हैं उस पाउडर का काम होता है कि वो पाउडर जैसे मान लीजिए पैसे पे छिड़क दिएगा और आप उस पाउडर को पैसे को पकड़िएगा, उसके बाद में आपके हाथ और पानी में डाला जाएगा तो पानी का जो कलर है वो गुलाबी हो जाएगा। और ये पहले रिश्वत देने वाला पे लगाया जाता है और दूसरा जो रिश्वत लेता है उसको भी चेक किया जाता है। तो सबसे पहले 30,000 रुपए लेके उस पर पाउडर छिड़का जाता है। फिर जो रिश्वत देने वाला था यानी कि लड़की का मामा उसको बोला जाता है नोट पकड़िए, उसके हाथों को पानी में डाला जाता है, चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है और उसके बाद उन्हें नोट दे दिया जाता है और उनके साथ एक उनका कांस्टेबल अपना भेजते हैं शादी वर्दी में कि जाइए इन्हें रिश्तेदार बना के ले जाइए और उन्हें पकड़ने में मदद होगी। इसके बाद तो देखिए 500 के लगभग 60 नोट थे, 30,000 रुपए वो नोट इंस्पेक्टर को देने थे। अब 27 तारीख को इंस्पेक्टर के पास जाते हैं उसके मामा और कहते हैं कि सर ये लीजिए प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र में अपना जो भी लिखा था वो लिख देते हैं और साथ में 30,000 रुपए का वो गड्डी वो थमा देते हैं थानेदार को। थानेदार वो पैसे लेता है और वो जेब में रख लेता है। ये पैसे रिश्तेदार जो होता है, रिश्तेदार के नाम पे जो कांस्टेबल होता है वो थानेदार को देता है और कहता है कि सर मेरी बेटी को आप इंसाफ दिलवाइए। थानेदार बोलता है आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं उचित कार्रवाई करूंगा। लेकिन थानेदार इस बात से बेखबर था कि वो कौन है और ऐसा उनके साथ क्या होने वाला है। लगभग थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो पूरे के पूरे 12 जो टीम थे उसमें से एक टीम तो यहाँ एक आ गया था आदमी इधर, 11 के 11 लोग एक गाड़ी में एक 2 गाड़ी में वहां पे 1 किलोमीटर दूर इंतजार कर रहे थे कि जैसे इधर से सिग्नल मिलेगा वो लोग फौरन पहुंचेंगे। थाने के आसपास पूरे आदमी सिविल ड्रेस में यानी कि शादी वर्दी में फैले हुए थे ताकि जैसे वो लोग निकले इशारा दे वैसे ये लोग घुस के पकड़ ले थानेदार को। लेकिन इस सब तो अनजान थानेदार, अब देखिए पैसे तो थानेदार ने ले लिया लेकिन बाद उसे लगा कि गेन लेना चाहिए मुझे। वो अपने वो लोग के जाने का इंतजार करता है। जैसे मामा वो जो कांस्टेबल थे वो निकलते वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, वो नोट गिनने लगता। जैसे वो नोट गिनता इधर ये जो मामा और जो कांस्टेबल था वो लोग सिग्नल दे देते कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। फौरन अचानक से थाने पे रेड पड़ती और फौरन जो टीम थी 11 से 12 लोगों की वो फौरन थानेदार को पकड़ देती। अब थानेदार चौंक जाता कि इतनी किसकी हिम्मत कि मेरे थाने में आके मुझे पकड़ा। वो बोलता तुम लोग हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे, मैं यहाँ के थानेदार हूँ, तुमने मुझे पकड़ा कैसे, हाथ छोड़ो। वो कहता है कि चल तुम, हम लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं। वो ये सुन के दंग और शॉक हो जाता। अब देखिए 10-12 लोग अचानक आते उसमें कुछ वीडियो बनाने लगते। वो कहता है कि सर बाप के मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे वापस कर देता हूँ, मैं कार्रवाई भी उचित कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब सुनने वाला कौन था, क्योंकि ये आदेश डायरेक्ट डीएम का था। डीएम की तरफ से इन लोगों को भेजा गया था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पकड़ने के लिए। वो लोग सुनते नहीं है, घसीट कर थाने से उस थानेदार को ले जाते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन के थाने में रहे जितने भी कांस्टेबल है, जितने भी एसआई है, सभी वैसे के वैसे ही देखते रह जाते, दंग रह जाते। और बाहर जो जनता थी उनको समझ में आता कि इतना किसका हिम्मत है कि थानेदार को पकड़ के ले जा रहा है। जब वो गाड़ी पे पड़ते तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लिखा था, तब समझ जाते कि ये कोई आम लोग नहीं है। इसके उन्हें घसीट के थाने की गाड़ी में बैठाया जाता, उन्हें सदर थाने ले जाया जाता। वहां पे ले जाने के बाद विनय कुमार जो थे वो लिखित रूप में या फिर बयान के तौर पे वो एक डिटेल जारी करते कि नहीं क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों पकड़ा गया है। फिर देखिए कागज के हिसाब से एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको साइन करना होता है, अर्थात थानेदार को साइन करना था। तो जब थानेदार को साइन करने के लिए कहा गया तो थानेदार ने साइन करने से मना कर दिया। जब एंटी करप्शन वालों ने कहा कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो हम तुम पे और धाराएं लगा देंगे, क्योंकि ये अगर तुम साइन नहीं करते तो ये एक और कानून का उल्लंघन होगा।
लेकिन वो जो इंस्पेक्टर था थानेदार था चिल्लाने का, वो मना कर देता है, फिर भी साइन नहीं करता। उस पर और कई धाराएं लगाई जाती है। तो इस जगह से जब ये तालों ने वीडियो बनाया कि अचानक थाने में इतने लोग घुस के, कौन है ये लोग, भाई थानेदार को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई, सभी लोग को जानता क्या कि हुआ क्या उस थाने में। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आपको कहानी के रूप में सुना दूं। तो देखिए आज की कहानी हमारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए कहानी में। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।